महिला संघर्षों का प्रतीक 8 मार्च जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं के लिए संघर्ष का दिन है और आज हम उसी संघर्ष की विरासत को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो सरकार के खोखले नारे हैं, वादे हैं, जो तरह तरह की स्कीमें घोषित तो कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल उसके ऊपर है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि कितना बड़ा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी को सशक्तिकरण करो, लेकिन सरकार कर क्या रही है? मोदी सरकार एक तरफ तो महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, बचाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया गुजरात में? बिल्किस बानो, जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसके सामने ही उसकी बच्ची को मार दिया गया, उसके गर्भ को में से बच्ची को मारा गया, उसके बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया। गुजरात सरकार ने स्पेशल सिफारिश करके उनको रिहा कर दिया और उनको रिहा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आदेश दिए हैं कि इनको दोबारा से पकड़ा जाए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये बलात्कारियों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम, जिसको सज़ा मिली है बलात्कार में, मर्डर में, उसको ये हर महीने जब भी कोई चुनाव होता है तब उसको ये बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि आप बलात्कारियों के साथ इसने कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, उनको संरक्षण दे रहे हो, तो आप क्या बेटियों को बचाने की बात कर सकते हो? क्या महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर सकते हो? इनका पूरा का पूरा चेहरा साफ हो जाता है। जो इन्होंने बृजभूषण शरण को जो इन्होंने संरक्षण दिया है, कुलदीप संगर को जो संरक्षण दिया है, कठुआ कांड में जो बलात्कारियों के लिए इन्होंने पूरे के पूरे वो निकाले हैं, मार्च निकाले हैं, तो इनका ये पूरा का पूरा चरित्र महिला विरोधी है। ये क्या चाहती हैं महिलाएं? मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी हो, और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करके ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए ये हिंदू राष्ट्र में बड़ा कुछ हो जाएगा, ये टोटल महिलाओं को गुलामी की तरफ धकेलने का है। मनुस्मृति महिलाओं को पैरों की जुत्ती बनाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं इस बात को समझें, अपने अधिकारों को समझें, और इसके खिलाफ संघर्ष का ही दिन 8 मार्च है, हम उसी को याद कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज महिलाओं का संघर्ष का दिन है। आज ही नहीं, मतलब औरत को तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक वो इस पूंजीवादी सिस्टम को, जिसमें जो है सिर्फ गारंटी दी जाती है लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी आपने सबने सुना ही है कि कैसे यहाँ मंत्रियों का जो है लड़के जो होते हैं रेप करते हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, वो कोई सुरक्षित नहीं है। और जब तक ये पूंजीवादी सिस्टम रहेगा तब तक ये गुलामी से औरत जो है बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए जो है औरतों को संघर्ष करना चाहिए। महिलाओं का अगला कदम क्या रहेगा? अगला महिलाओं का यही अगला कदम है कि वो सुचेत हों, अपने संघर्ष के लिए जागरूक हों। सिर्फ घरों में रह के या हम रोटी पानी के लिए नहीं हैं, उन्हें भी राजनीति की समझ होनी चाहिए। उन्हें भी ये जो पूंजीवादी सिस्टम है और जो ये हमारे मोदी जी गारंटी उज्ज्वल योजना, अब कहते हैं कि गैस सिलेंडर उज्ज्वल योजना, हमारे गांव में जाके देखिए, मैं खुद देखती हूँ कि औरतें लकड़ियाँ चुगरी मिलती हैं। मैंने कहा क्या बात है, सिलेंडर ख़त्म हो गया? कहती है इतना महंगा कर दिया है कि भरवाया नहीं जाता। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक तरफ आप जो है इस तरह की नौटंकी करते हो, लेडीज़ ने ऊपर जो है उसके बर्तन सजा रखे हैं गैस के ऊपर, क्योंकि उनके पास भरवाने के लिए पैसे नहीं है। तो इस तरह से जो ये सरकार नौटंकी करती है, गवर्नमेंट पागल बना रही है लेडीज़ को, तो उनको अपना जो है समझना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा, घर से बाहर निकल के राजनीति को समझ के अपने हकों के लिए और इस समाज को बदलने के लिए अपना योगदान देना होगा। लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इसका असर चुनावों पर ही पड़ेगा? चुनाव पे क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये कितना नौटंकीबाजी करते हैं, तो इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसका चुनाव पे असर तो पड़ेगा ही। क्योंकि लेडीज समझ रही हैं कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ है। तो इसी तरह से जो भी है ये हम एक्सपोज करेंगे और औरतों को जागरूक करेंगे, ताकि उनके जो है ये सरकार की पॉलिसियों को समझ सकें। ये गारंटी नहीं है, ये तो मोदी की चुनाव की गारंटी है कि वो जीतना चाहता है। और ये खतरनाक जो मानसिकता है, जो सांप्रदायिकता की मानसिकता है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो दिन है महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति देने वाला दिन है।
क्योंकि ये कामगार जो महिलाओं ने सैकड़ों साल पहले जो अपनी लड़ाई शुरू की थी, जो महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण होता था, 12-12, 14-14 घंटे उससे काम लिया जाता था, उसको वोट का अधिकार नहीं था, वो गुलामों जैसी स्थिति थी। तो उन महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए कि सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, काम के घंटे 8 होने चाहिए और समान काम समान वेतन होना चाहिए, और सभी अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी जो संघर्ष शुरू किया था अमेरिका में, न्यूयॉर्क से, बहुत लंबा इतिहास है। बहुत हज़ारों हजार महिलाएं सड़कों पे आई थी और उनकी जीत हासिल हुई थी, वो काम करवाने में कामयाब रही थी। और 1910 में एक क्लैरा जेटकिन है जो सोशलिस्ट लीडर थी समाजवादी, उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक कॉन्फ्रेंस थी डेनमार्क के कोपेनहेगन में, और उन्होंने वहाँ ये घोषणा की थी कि ठीक है हमें कुछ अधिकार मिल गए, लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा जब तक पूंजी यानी आर्थिक रूप से हम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम सशक्त आर्थिक रूप से नहीं होंगे। सिर्फ वोट डालने से हमने वोट डाल दी, वोट डाल करके हम घर बैठ गए, उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और जो तमाम मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, कामगार हैं, कर्मचारी वर्ग है, अगर उसके ऊपर शोषण रहेगा, अत्याचार रहेगा, तो महिलाओं पे वो तो है ही है, वो रहेगा, और उसी से वो गुलामी उसकी बंधी हुई है महिला की। तो उस टाइम जो उन्होंने आह्वान किया था 1910 में, 8 मार्च 1910 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज से ये आह्वान किया गया कि दुनिया में सब जगह ये महिला दिवस मनाया जाए। और महिलाएं कितनी कमज़ोर थी, गुलाम थी, पितृसत्ता थी ज़बरदस्त, तो उसके खिलाफ जब वो इतनी लड़ाई जीत गई, और आज तो हमें वोट डालने का अधिकार है, आगे हमें और बराबरी के लिए संघर्ष करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में भी, भारत में भी ये दिन मनाया जाता है, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से उसको गुमराह करने की कोशिश होती है। पर हम जो जन संघर्ष मंच हरियाणा 8 मार्च महिला दिवस मनाता है, वो ये समझता है कि देश के अंदर आज बहुत गैर बराबरी है, महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, चाहे बच्ची हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, उसका जो है आर्थिक शोषण तो है ही है। यौन हिंसा बढ़ती जा रही है, देश जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, कोई विदेशी महिला आती है उसका जो है गैंग रेप होता है, एक 10 साल की बच्ची उसका रेप होता है, यहाँ पेहवा में रेप हो गया, यहाँ झांसा में हो गया, जैसे हमारी साथियों ने बताया। सारे देश में जो है यहाँ कोई मंत्री कर देता है, कहीं जो है पहलवान खिलाड़ी हैं जो पढ़ लिख करके पूरी सशक्त हैं दूसरे मायने में, लेकिन इस रूप में वो, क्योंकि वो बीइंग फीमेल वो सशक्त नहीं है। और जो पॉलिटिशियन है, जो आज सरकार है, भाजपा है, हम देख रहे हैं कि जो है सेंटर में क्या हुआ, महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, चार्जशीट होने के बाद भी वो सांसद है, यहाँ पेहवा का जो एक सांसद है, मंत्री है सॉरी, तो वो भी जो है उस पर चार्जशीट है यौन हिंसा की, वो घूम रहा है। तो इससे गलत मैसेज आ रहा है, इससे जो है अपराधियों को कोई डर ही नहीं है। वो कह रहे नेता और बड़े बड़े अपने आप को लीडर कहते हैं, वो जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो हरियाणा के स्कूलों में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, पड़ोस में, बस में, रेल में, कहीं भी मतलब सुरक्षा नहीं है। हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जब तक महिलाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, जो आज कामगार महिलाएं हैं उनको कम वेतन दिया जाता है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्पर, कोई मिड डे मील वर्कर है, जितनी भी लाखों महिलाएं हैं उनको सस्ता उनका श्रम लिया जाता है। मनरेगा की महिलाएं हैं वो दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं, उनके जॉब कार्ड नहीं बनते। निर्माण मजदूर महिलाएं हैं, उनको जो लाभ मिलते थे, उनको जो प्रसूति के समय या कोई सिलाई मशीन या कोई कपड़े ड्रेसेस वगैरह मिलती थी, वो सब हरियाणा सरकार ने, जो खट्टर सरकार है भाजपा, 2014 से वो बंद किए हुए हैं। हमारी कामगार महिलाओं को आज अपने आप को वर्कर साबित करने के लिए कि वो वर्कर है, बोर्ड की सुविधाएं लेने के लिए उनको जो है अफसरों के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार से मोहर लगवानी पड़ती है। आप पता करें, आप डी साहब या यहाँ के मंत्री बयान देते रहते हैं कि हमने श्रमिकों की, जो श्रमिक औरतें हैं उनको बहुत लाभ दे दिया, लेकिन किसी महिला को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल फर्जी प्रचार है महिलाओं लखपति दीदी बनाने का, सब रोज़गार जो कर रही हैं महिलाएं, उनका माल नहीं बिकता। कोई को ड्रोन दे दिया, ड्रोन का इस्तेमाल किसानों के ऊपर जो है गोले फेंकने के लिए हो रहा है। ये सारा एक प्रचार चल रहा है बस वोट लेने के लिए, और उनको अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, सावित्रीबाई फूले जो है, फातिमा फूले जो और क्रांतिकारी हुई हैं, ये जो प्रीतिलता वाडेकर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, झलकारी बाई है, ये सारी महिलाओं ने अपना जीवन किस तरह से देश के लिए, समाज के लिए लिया। लेकिन आज हम
सुरक्षित नहीं है। मैं भी खुद अगर कहीं जाऊं बाज़ार 7 बजे लेट हो जाऊं तो मुझे खुद पुलिस वाले कह देंगे कि मैडम आप अकेले क्यों जा रहे हो। यानी इतनी एज के होने के बाद, पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। तो हमारी दयनीय स्थिति है। इसलिए 8 मार्च का दिन हम यही चाहते हैं कि अभी महिलाएं सिर्फ वोट डाल करके किसी पार्टी को बना दे, उससे काम नहीं होगा। सड़कों पे संघर्ष होगा। जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि ये पूंजी जो पूंजीपतियों का राज है, माल बन गए और बिक नहीं रहे, रोज़गार ख़त्म है। तो जब तक रोज़गार नहीं होगा हमारी महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। और ये सरकारें रोज़गार नहीं दे रही हैं, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। और जो हमारे जो अम्बेडकर जी ने कहा कि संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, और उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी धर्म है महिलाओं के लिए मतलब उसमें पिछड़ापन है। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के मनुस्मृति को जलाया और महिलाओं को कहा कि आगे बढ़ो। लेकिन आज जो देश में भाजपा सरकार है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारी महिलाएं बराबर नहीं होंगे। उनको संविधान में जो हमें बराबरी का ये दर्जा दिया हुआ है वो सरकार को लागू करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। उसके ऊपर 2024 का इलेक्शन है। हाँ, इलेक्शन है। हम यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो भाजपा इजारेदार पूंजीपतियों की सरकार है और बड़े बड़े अंबानी अडानी ये चाहते हैं कि भी लोग जो है भाई कहीं बस वो ट्रेन चला देंगे, भी वहाँ पे कहीं राम के नाम पे, कहीं किसी धर्म के नाम पे वो वोट ले रहे हैं बस, और गुमराह कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त कर दिया। सशक्त हमें क्या कर दिया? लखपति दीदी बना दिया। इन्होंने तो गरीबी का आंकड़ा ही ख़त्म कर रहे हैं ताकि गरीबी योजनाओं को ही ख़त्म कर दिया जाए। हमारे मनरेगा के आंकड़े घटा रहे हैं, मनरेगा को रजिस्ट्रेशन नहीं करते, और जो ये क्या बोलते हैं इसको पोर्टल वगैरह वो खुलते नहीं हैं। वहाँ भी यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मान लो कहीं जॉब कार्ड दे दिए, उनके नंबर ही नहीं है, उनके काम नहीं निकलते, फर्जी सारा काम हो रहा है, सिर्फ कागजी दिखाओ, भ्रष्टाचार है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं के लिए आवास है, चाहे वो सिलेंडर का उज्ज्वला है, कोई भी योजनाएं हैं वो सारी कागजी हैं, उसमें कुछ नहीं रखा है।